मार्शल नाज़रीन आसिम मुनीर साहब एज अ कौमी हीरो के तौर पर नाज़रीन वहां पर मौजूद होंगे, जिन्हें बतौर फील्ड मार्शल इस्तिस्ना भी हासिल है, एक इम्यूनिटी भी हासिल है कि किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ ताहयात जब तक वो जिंदा है नहीं की जा सकती। फिर ताहयात नाज़रीन यूनिफॉर्म उनके पास होगी और ताहयात मुराद जो भी उनके पास अभी मौजूद है वो ताहयात की सारी मुराद ले सकेंगे। तो ये नाज़रीन हो चुका है इस वक्त। और दूसरी खबर यह है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी एक नई आईनी अदालत जो बनाई गई है, उसके लिए नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसके पहले चीफ होंगे या पहले उसके चीफ जस्टिस होंगे, राइट। और अमीनुद्दीन खान साहब ने नाज़रीन क्योंकि 65 साल रिटायरमेंट की एज थी और 30 नवंबर को यानी चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन उस उम्र को भी बढ़ाकर 68 साल कर दिया गया। तो नाज़रीन चुपड़ी हुई और दो बकायदे से रखकर अमीनुद्दीन खान साहब को वहां पर लाया जा रहा है। और ये जो मंसूर अली शाह साहब जैसे और अख्तर बिन साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ दिलेर नाज़रीन गैरतमंद जजेस हैं, वो अब इस्तीफे दे रहे हैं, वो साइड लाइन हो रहे हैं और उनके लिए निजाम को इतना सफोकेट कर दिया गया है, उनकी पोजीशन को इतना सफोकेट कर दिया कि वो खत्म हो रही है। और बाकी जो नाज़रीन जजेस हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट हो रहा है कि वो इस्तीफे देंगे, बुकला इस्तीफे देंगे, या जो मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर लोग मौजूद हैं बहरहाल वो इस्तीफे देंगे। तो इस्तीफे नाज़रीन आपको आते हुए नजर आएंगे। एक और नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है और ये मोहतरम सोहेल खान अफरीदी साहब के हवाले से छठी दफा ये बंदा अडयाला जेल के बाहर गया बतौर सीएम, और छठी दफा भी इसे खाली जाना पड़ा, मुलाकात नहीं हुई। कॉन्टेम्प्ट अदालती फैसले अदालत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है 6 दफा बंदा अडयाला जेल के बाहर बैठकर आ गया। इंतहा है टेम्परामेंट, वो अभी भी कंपोज्ड है, कूल है। फिर नाज़रीन उन्होंने गुफ्तगू की है जो पीटीएम के दो लोग अभी तक मिसिंग है, पता नहीं किधर चले गए। ये नाज़रीन वो दो लोग थे जो कि अमजरगे में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तानी जब तराना बज रहा था नाज़रीन तो उस दौरान ये खड़े नहीं हुए। अच्छा, ये बहुत डेरोगेटरी है नाज़रीन, ये इन्होंने बहुत जुल्म किया, ये इन्होंने ज्यादती की। इन्हें देखें, आपके खिलाफात हो सकते हैं जैसे भी हैं, आपके इदारों के साथ खिलाफात हो सकते हैं, आपके स्टेट की पॉलिसीज के खिलाफ खिलाफात हो। ये नहीं हो सकता कि भाई एक आपके अपने मुल्क का तराना, मैं तो कहता हूं किसी भी मुल्क का नाज़रीन तराना बज रहा हो, आप इज्जत में तकरीब में खड़े होते हैं। तराने का मतलब ये होता है कि नाज़रीन उसके पीछे एक सोच होती है, एक फिक्र होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। बाद में जैसे भी हालात बने वो तो बात की बात है ना। कोई किसी भी मुल्क का तराना बज रहा हो, किसी भी मुल्क का तराना बज रहा हो, आपको खड़े होना चाहिए भाई, इज्जत में तकरीब में खड़े होना चाहिए। ये बुनियादी नाज़रीन इंसानी उसूलों के भी खिलाफ है जो इन्होंने कहा यार तड़ेंगे वो कहना बैठे हैं, यू शुड नॉट डू दिस। पाकिस्तान का तराना बज रहा है, इज्जत में उठे भाई, ये तराना किसी के बाप का नहीं है, किसी एक बंदे का नहीं है, हम सब का तराना है। और इसके पीछे नाज़रीन एक आइडियोलॉजी, इसके पीछे एक फलसफा है, पाक सरजमीन शादबाद, ठीक है कि ये जो सरजमीन है ये हमेशा शादबाद रही, क़यामत तक शादबाद रही। तो आप वहां पर बैठकर तड़ेंगे हो गया नहीं, हम झंडे तराना बजा, हम नहीं खड़े, हम हमारे बहुत ज्यादा शिकायत है, दैट्स स्टूपिड ऑफ देम। बहुत अफसोस भी हुआ है इसके ऊपर क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इतला है कि उसके बाद उनका पता ही नहीं है, बंदे गायब हो गए। अब नाज़रीन क्या बंदे गायब होने से या जो जिधर भी उन्हें कोई लेकर गया या जिधर भी हो गए, मुझे आप ये समझाएं कि क्या इसके बाद वो खड़े होंगे, या उनकी आइडियोलॉजी से मुतासिर जो भी लोग हैं क्या उसके बाद वो खड़े होंगे? वो एक ऐसी पोजीशन में ऐसी जगह पर मौजूद थे जो कि पार्लियामान थी, वहां पर डिस्कशन डिबेट हो रही थी, तो वो सर्कल के अंदर मौजूद थे नाज़रीन, जो कि एक पॉलिटिकल सर्कल है, जो कि एक नेशनल लेवल का सर्कल, और वहां से उसके बाद उनका मिसिंग हो जाना, फोन नंबर बंदे गायब बंदे, तो क्या अब वो खड़े होंगे? अब तो बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे। जो उन्होंने किया नाज़रीन वो शर्मनाक है, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हो रहा है जो गायब हो गए, पता ही नहीं है। सोहेल खान अफरीदी ने बड़ी सख्त बातचीत की, उन्होंने कहा यार ये कबायली हमारी जो रवायत है उनके खिलाफ है, आप तो कबायलियों की रवायत के ऊपर हमला करोगे। उन्होंने कहा इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, बहुत तगड़ा रिएक्शन आएगा, और हम किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे वो मेहमान थे और ये जुल्म किया गया, ज्यादती की है, और जिसने भी किया है सोहेल खान अफरीदी के मुताबिक उनका दुश्मन है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीस का दुश्मन है जिसने ये सब कुछ किया। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अगले इस्तीफे मजीद आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।